Hello, dear aspirants. So, today we are here to discuss about a news that you must have heard if you are following the newspapers on regular basis. And the news was that very recently HDFC Bank's chairman Mr. Atanu Chakraborty, आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा, इन्होंने रिजाइन कर दिया है. ठीक है, लास्ट मंथ यानी कि आपके मार्च में जो है इन्होंने रिजाइन कर दिया है. एंड ही quoted the reason behind it that some of the practices that were taking place in the bank were not in line with his personal values and ethics. यानी कि उन्होंने ethical concerns को रेज करके रिजाइन कर दिया है. Now for the sake of reference मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि HDFC बैंक जो है वो भारत का डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, DSIB है. किसी और वीडियो में हम DSIB के बारे में भी समझेंगे. गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया और इनके रिजाइन करते ही ये HDFC बैंक इतना बड़ा बैंक है कि आरबीआई को तुरंत आना पड़ा और आकर ये बताना पड़ा पब्लिक को कि देयर इज नो कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बैंक सो दैट द पीपल माइट नॉट पैनिक. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि जो बैंकिंग का धंधा होता है ना, ये पूरा का पूरा धंधा विश्वास का है, बिलीफ का है, ट्रस्ट का है. तो अगर लोगों का ट्रस्ट अगर बैंकिंग सिस्टम से खत्म हो जाए या किसी पर्टिकुलर बैंक से खत्म हो जाए, सो पीपल विल स्टार्ट पैनिकिंग एंड दे विल टेक आउट देयर डिपॉजिटेड मनी. एंड इन दैट कंडीशन बैंक के पास इनको पे करने के लिए, इनका पैसा वापस करने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं. पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो हिल जाएगा. तो इसीलिए आरबीआई ने तुरंत जो है वो अपना क्या बोलते हैं अपनी तरफ से नोटिस निकाला और ये बताया कि बैंक में कोई कंसर्न नहीं है, बैंक के फाइनेंशियल्स बिल्कुल अच्छे हैं. फिर इसके कुछ ही दिनों बाद जो है वो इस पर और गंभीर जांच हुई और फिर जाकर ये पूरी बात सामने आई कि क्या है कंसर्न. कंसर्न है एचडीएफसी बैंक के जो फॉरेन कुछ ब्रांचेस थे ना, वहां पर 81 बॉन्ड की मिस सेलिंग हुई थी. नाउ इस पूरी कहानी से हमें जो समझना है एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट कि आखिर ये जो 81 बॉन्ड न्यूज में आया है, ये 81 बॉन्ड क्या है. ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ कार्रवाई भी हुई है. बहुत सारे जो उनके एग्जीक्यूटिव्स थे, बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे एचडीएफसी बैंक के, उनको पेनलाइज किया गया है, उनके पूरा एक्शंस भी हुआ है. बट हमको यहाँ पर इस शॉर्ट वीडियो में जानना है कि आखिर ये 81 बॉन्ड होता क्या है. नाउ जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर पैसा उठाना है किसी भी कंपनी को तो उसके पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं. या तो वो बॉन्ड्स इशू कर सकता है, ठीक है, या फिर वो इक्विटी इशू कर सकता है, यानी कि अपने शेयर्स बेचकर जो है वो उठाता है. ठीक है ना, पैसा उठाता है. अगर किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंपनी को अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है तो उसके पास दो तरीके हैं, एक तो बॉन्ड वाला तरीका है, एक इक्विटी वाला तरीका है. ठीक है, जनरली बॉन्ड्स को जो है वो सेफर माना जाता है. क्यों? क्योंकि इन बॉन्ड्स के बैकिंग में कुछ ना कुछ एसेट होता है. अगर मान के चलते हैं कि मैं किसी कंपनी का बॉन्ड होल्डर हूं एंड इन फ्यूचर उस कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इमर्ज हो जाती हैं, अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है तो उस कंपनी के एसेट्स को सेल करने के बाद, ऑक्शन करने के बाद सबसे पहले मेरे पैसे को वापस किया जाएगा, यानी कि बॉन्ड होल्डर को पहले मिलता है. ठीक है ना, उसके बाद और भी कई सारे होते हैं. ठीक है, बाद में मतलब पहले बॉन्ड होल्डर को मिलता है, बाद में इक्विटी होल्डर्स को मिलता है उनका पैसा अगर कुछ बचे तो. गॉट द पॉइंट? लेकिन 81 बॉन्ड जो है ना वो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है. पहली बात तो जैसे कि बाकी बॉन्ड्स में क्या होता है कि कोई मैच्योरिटी पीरियड होता है, यानी कि मैंने बॉन्ड लिया है, लेट्स अज्यूम एचडीएफसी बैंक का, उसका मैच्योरिटी पीरियड है 2 साल का. इट मींस व्हाट कि 2 साल तक वो मुझे इंटरेस्ट देती रहेगी जितना उसने बॉन्ड में प्रॉमिस किया है. एंड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ माय मैच्योरिटी पीरियड आई एम लायबल और आई विल गेट माय प्रिंसिपल बैक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी. मुझे एचडीएफसी बैंक क्या करेगी, मेरा प्रिंसिपल भी वापस करेगी. किसी भी कंपनी के कंटेक्स्ट में ऐसा ही होता है. हमने अपनी क्लासेस में बॉन्ड्स और इक्विटी दोनों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है. अब जरा ध्यान से सुनिए यहाँ पर कि 81 बॉन्ड कैसे डिफरेंट है. 81 बॉन्ड में वैसे तो बॉन्ड लिखा हुआ है लेकिन इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, यानी कि ये परपेचुअल बॉन्ड होते हैं. परपेचुअल बॉन्ड का मतलब क्या है कि इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, यानी कि आप को जिसने 81 बॉन्ड इशू किया है, आप अपना प्रिंसिपल उनसे कभी नहीं मांग सकते हैं. ये बॉन्ड परपेचुअल होते हैं. हाँ, ये जरूर है कि उसने जो आपको प्रॉमिस किया है इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट वो देता रहेगा लगातार. ठीक है, तो लेट्स एज्यूम, आप ऐसा समझ लीजिए कि लेट्स एज्यूम मैंने आपको 81 बॉन्ड इशू किया है, मेरी कोई कंपनी है और मैंने उस कंपनी का आपको 81 बॉन्ड इशू कर दिया है.
तो इस बॉन्ड में कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होगा। हाँ, अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं पर ईयर आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा, तो मैं पर ईयर आपको बस 10% इंटरेस्ट देता रहूंगा, ठीक है। मेरी मर्जी, अगर मुझे मन करेगा तो मैं 2 साल बाद आपका प्रिंसिपल वापस कर दूंगा, तो वहां पर बॉन्ड खत्म। और अगर मेरा मन हुआ तो मैं कभी भी आपका प्रिंसिपल वापस नहीं करूंगा, आपको जब तक मुझे मन करेगा मैं आपको बस प्रिंसिपल ही, आपका इंटरेस्ट ही देता रहूंगा और आपका प्रिंसिपल कभी नहीं लौटाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, सिंस यहाँ रिस्क ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इनका जनरली इंटरेस्ट रेट हायर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड्स, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर तो फिर मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा? अरे आप जरा कॉमन सेंस से सोच के देखिए, अगर मैं आपको लगातार 10% दे रहा हूं और ऐसा परपेचुअल टाइम के लिए दे रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं लगातार 15 ईयर्स तक देता रहूंगा, तो जितना आपने प्रिंसिपल दिया था उससे कई ज्यादा गुना जो है वो आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सोचकर ही इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, कि जो भी AT1 बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है वो इसके रिस्क को समझता है। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगा कि AT1 बॉन्ड को हाई रिस्क बॉन्ड इसलिए भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में मेरी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तो AT1 बॉन्ड में ये बात इनहेरेंटली मेंशन्ड होता है कि मैं आपकी इस लोन को राइट ऑफ कर सकता हूं, यानी कि मैं ये हटा दूंगा कि मैंने कभी आपको लोन दिया था, मैं इस बात को राइट ऑफ कर सकता हूं अगर मेरी कंपनी फ्यूचर में किसी बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसती है तो। जैसे मान के चलिए मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और इस कंपनी को कोई दूसरा कंपनी एक्वायर कर लेता है, तो वो जिस कंपनी ने एक्वायर किया है ना, वो इस AT1 बॉन्ड के थ्रू जितने भी उसने लोन उठाए थे उन सबको राइट ऑफ कर सकता है। दैट इज द मेजर रिस्क एसोसिएटेड विथ इट। नाउ आपको इतनी बात जाननी थी AT1 बॉन्ड के बारे में। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ था? तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए बस आप इतना समझिए कि AT1 बॉन्ड की मिस सेलिंग हुई थी, यानी कि कई सारे जो NRI कस्टमर्स थे ना बैंक के एम्प्लॉइज ने उनको बोला कि हम आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने इस AT1 बॉन्ड को जो है वो सुपर FD के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में प्रेजेंट किया और उनको ये नहीं बताया कि ये पैसा जो है वो AT1 बॉन्ड में जा रहा है। इसी कारण से ये पूरा का पूरा इशू एमर्ज हुआ है और यही रीजन था कि अतानु चक्रवर्ती, who was the chairperson of HDFC Bank, he resigned from his post, quoting ethical concerns with the bank. Got the point? I hope आपको AT1 बॉन्ड के बारे में बातें समझ में आ गई होंगी. So you might expect a question from the AT1 bond. In our future classes, we will be talking about these things and further similar concepts that might appear in newses. Thank you for today.